23 जुलाई को देश का बजट आने वाला है और इस बजट से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की उम्मीदें जताई जा रही है। उम्मीदें ये कि इस बार टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होगा, उम्मीदें ये कि इस बार सरकार सरकारी नौकरियों को लेकर क्या ऐलान करेगी, और भी कई ऐसी बातें हैं। हम जब शाम से बजट की तैयारियों में लगे थे तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की खबरें हेडलाइंस में आ रही हैं, न्यूज़ चैनल्स में फ्लैश हो रही हैं, और हमारे साथ ललिन टॉप न्यूज़ रूम में भी वो टीम लगी हुई है जो कल आप तक जो देश का बजट आएगा उसको आपकी भाषा में, आसान भाषा में आप तक लेकर आने की तैयारी में जुटी हुई है। तो मेरे साथ प्रदीप जी हैं जो लगातार ललिन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन है खर्चा पानी, वो लिखते हैं, वो प्रोड्यूस कराते हैं। आप बजट से जुड़ी और क्या कहूँ मैं, इकोनॉमी से जुड़ी सभी खबरों पर नज़र रखते हैं। तो पहले तो आप यही बता दीजिए, आपको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, और आपके हिसाब से सरकार किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेगी या कर सकती है? पहले तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि बजट कल का अच्छा रहे, और कल का बजट अगर अच्छा रहेगा तो पूरा साल जो है उसमें हम लोगों का बजट भी अच्छा रहता है। अच्छा, सबसे जो बड़ी जो दिख रही है इस बार बजट में उम्मीद, उसमें है टैक्स पेयर्स को लेके। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, और इन जो खबरें चल रही हैं वो ये है कि सरकार इस बार टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि खपत बहुत घटी है सरकार की। मतलब ग्रोथ बहुत अच्छी है देश की, लेकिन अगर जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है और एवरेज अच्छी ग्रोथ दे रही है बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले, लेकिन जो डिमांड, जो खपत है, जो लोग खरीदने की जो क्षमता होती है वो घटी। इसलिए सरकार इस बार बजट से मान के चल रहे हैं लोग कि इस बार सरकार बजट में टैक्स में काफ़ी रियायत दे सकती है। जैसे कि शुरुआती जो टैक्स स्लैब है उसको 5 लाख तक रिबेट सीधे किया जा सकता है। दूसरा है कि जो 15 से 30% तक का दायरे में जो 30% का जो टैक्स लगता है, हो सकता है उसको सरकार घटा के 20% कर दे। तो ये दो बातें जो टैक्स में निकल के आई हैं। एक और बात निकल के आ रही है कि सरकार 10 लाख तक का जो दायरा है, जो टैक्स स्लैब है, इसके इनकम टैक्स रेट में बदलाव कर सकती है, मतलब घटा सकती है। अभी उनको पुराने टैक्स रिजिम में जो है 20% देना पड़ता है, हो सकता है 15% कर दे। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और है कि सबके लोगों, जब हम लोग टैक्स भरते हैं तो उसमें ये होता है, जब भी रिटर्न भरते हैं उसमें आता है 80C। तो 80C का दायरा पिछले कई सालों से 1.5 लाख तक है, उसको बढ़ा के सरकार इस बार हो सकता है बजट में 2 लाख कर दे, ऐसी उम्मीद है। अब कल क्या होगा ये तो कल देखने के बाद ही पता चलेगा। एक जो सबकी जिस पे नज़र है वो है एक एनपीएस। सर, इस बार माना जा रहा है, अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आ भी गया है कि सरकार इस बार जो एनपीएस के अधीन जो कर्मचारी आते हैं सरकारी, उनको जो है पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद जो लागू हुई थी, उसमें क्या हो रहा है कि लोगों को ये बड़ा मुद्दा भी है कि ओल्ड पेंशन वर्सेस न्यू पेंशन। तो ये बार बार बात हो रही है कि ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए, कुछ राज्यों ने लागू भी कर दिया है। तो सरकार बजट में इस बार के जो रिजल्ट्स आए, जो सर्वे आया, तो उसमें ये बात बार बार निकल के आई थी कि ओपीएस लागू होना चाहिए। लेकिन सरकार ओपीएस तो सुन रहे हैं कि लागू नहीं करेगी, जो रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि एनपीएस में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। एनपीएस में बदलाव इस तरह करने की बात हो रही है कि जो कर्मचारी लंबे समय तक काम करता है उसको तो पेंशन एनपीएस के तहत अच्छी मिलती है, यानी 25-30 साल जिसने नौकरी कर ली उसकी पेंशन 50% प्लस भी हो जाती है कई बार। लेकिन जो लोग कम सालों के लिए काम करते हैं उनका जो पेंशन का है उनका कम रहता है। तो जो सरकार, मान लीजिए अगर 38% पेंशन मिल रही है एनपीएस के तहत और वो रिटायर होता है कर्मचारी, तो सरकार की मंशा है कि इसको 50 दिया जाए। तो जो 12% का गैप है, तो 12% का गैप ऐसा कोष बनाने की तैयारी हो रही पेंशन फंड की कि उस पैसे से उसका भुगतान किया जा सके भविष्य में, ताकि ये जो डिमांड है और जिसकी वजह से कुछ राज्यों में हार का सामना भी करना पड़ा है ना, ये जो कि अब आम बजट चुनाव में भी इस तरह की बातें उठी थी, उसको लेकर सरकार हो सकता है इस पर कोई बड़ा फैसला ले ले। प्रदीप जी, मैं बीच में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। मुझे याद है अभी तो मतलब पूर्ण बजट आने वाला है, लेकिन जब अंतरिम बजट आया था तब भी यही दोनों मुद्दे की, टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर और एनपीएस दोनों को लेकर बात हो रही थी। तो तब सबने कहा था टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए, हर कोई चाहता है वो, आपके और मेरी तरह, आप तो नहीं, खैर मेरी तरह, मतलब जो अदने से टैक्स पेयर्स है वो भी, और जो बहुत टैक्स देते हैं वो लोग भी ये चाहते हैं कि इसमें होना चाहिए। पर आपने भी कहा था और कई टैक्स एक्सपर्ट्स को मैंने सुना था कि
ये अंतरिम बजट में तो नहीं होगा, जब फुल बजट आएगा तब इसकी उम्मीद लगाना तब हो इसीलिए मैंने बताया कि सरकार इस बार हो सकता है कर सकती, क्योंकि जो बार बार मोदी जी ने जो पहला भाषण दिया जीतने के बाद, उसमें भी ये संकेत दिया था कि अब सरकार का जो फोकस एरिया है वो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी काम करेगी, उनके ऊपर उनकी निगाह है, उनका फोकस है, ये मोदी जी ने अपने पहले भाषण में बोला है। तो इससे उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार हो सकता है इस बार मिडिल क्लास को कुछ बड़ी रियायतें राहतें दे सकती है, और उस रियायत का मतलब ये है कि टैक्स स्लैब में या तो बदलाव होगा, या कुछ इनकम टैक्स की जो दायरा है, छूट है, वो बढ़ सकती है, या एटीसी का दायरा बढ़ाया जा सकता है। यही दो बातें निकल के आती हैं। हाँ, जहाँ तक एनपीएस की बात है, एनपीएस और ओपीएस का मुद्दा तो कई साल से चल रहा है, लेकिन ओपीएस को लेकर सरकार कई बार मना कर चुकी है कि भाई हम ये तो नहीं लागू करेंगे, लेकिन एनपीएस में कुछ रास्ता निकालने की तैयारी हो रही है। ये खबर अभी आई थी एक हफ्ते पहले कि सरकार जो है इसको 50% पेंशन की गारंटी देने की तैयारी में है। अगर ये होता है तो बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन इसके लिए पैसा सरकार किस फंड बनाएगी, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा है, कहाँ से आएगा, इसके लिए अभी ये तो जाके बजट में ही कल पता चल सकता है, अगर इस पर कोई फैसला होता है। हाँ, चौथी बात यह है कि कुछ महिलाओं के लिए भी ऐलान इसमें हो सकते हैं, जैसे कि अभी सुधा मूर्ति जो नई सांसद बन के आई, उन्होंने अपने एक भाषण दिया संसद में, ठीक है, सर्वाइकल की टीकाकरण को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए ये टीका अगर लग जाए तो उनकी मतलब कैंसर से रोका जा सकता है, सर्वाइकल कैंसर से। तो इस पे एक बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है, और सरकार ने इस अंतरिम बजट में इसकी कुछ घोषणा भी की थी, लेकिन इसमें बड़ी तैयारी के साथ किया जा सकता है, जैसे कि पल्स पोलियो अभियान के तहत चलती हैं योजनाएं, उस तरह से भी कहो सरकार अनाउंस करे। दूसरा, कुछ महिलाओं के लिए बचत की स्कीम आ सकती हैं। एक लखपति दीदी योजना चलती है सरकार की, वो उसका दायरा बढ़ सकता है। तो महिलाओं के लिए कुछ ऐलान हो सकते हैं। इसी तरह किसानों की बात हम करते हैं, तो किसानों के लिए सबसे जो ज़्यादा जो मतलब व्यापक एक स्कीम है वो है पीएम किसान सम्मान निधि, और उसका दायरा सरकार हो सकता है बढ़ा दे। अभी तक 6,000 रुपये सालाना मिलता है 3 किस्तों में, हाँ 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके दिया जाता है। 6,000 साल का मिलता है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत। सुन रहे हैं कि उसको बढ़ा के सरकार 12,000 कर सकती है, और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी है कि 8,000 कर सकती है। तो अब ये कल हो सकता है इस पर कोई सरकार फैसला ले, क्योंकि किसान भी काफ़ी दिनों से इसको लेके मांग करते रहे हैं, और बाकी कल देखेंगे कि बजट में क्या मिलता है। एक आखिरी चीज़ बस मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि क्या सरकारी नौकरियों को लेकर भी कोई ऐलान हो सकता है, या उससे मतलब वो वाला जो सेक्टर है, हर बार जब बजट आता है तो उम्मीद की जाती है, जताई जाती है कि उधर कुछ फोकस होगा, और अब ये सवाल और ज़्यादा मौजूद इसलिए हो गए क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं पेपर लीक को लेकर या अलग अलग मसलों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। आज बजट में जो इकोनॉमिक सर्वे आया बजट से पहले, उसको प्री बजट डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, उसमें ये बात कही गई है कि 78.5 लाख नौकरियां सालाना, मतलब अगर सरकार मतलब देगी, ठीक है, तभी जाके ये भरपाई हो पाएगी जितनी रोजगार की डिमांड है। तो हो सकता है कि कुछ मतलब रोजगार को लेके बड़ा ऐलान सरकार करे, लेकिन ये कल जब बजट पेश होगा तभी पता चलेगा। आपको सबसे ज्यादा किस चीज की उम्मीद है? आप अपना पर्सनल वो बता दीजिए कि ये हो जाए तो आपके जैसे लोगों, मेरे जैसे लोगों को यही लगता है कि जो इनकम टैक्स में जो छूट है ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि बचत घटी है, सरकार खुद इस बात को मान रही है, देश में घरेलू बचत घटी है, बार बार ये आंकड़े आ रहे हैं कि लोगों के पास मतलब पैसा नहीं बच पा रहा है, इतने खर्च हो गए हैं, इतनी महंगाई है। तो सबकी डिमांड हमेशा यही रहती है, चाहे वो नौकरी पेशा वर्ग हो, तो वो हमेशा ये चाहता है कि इनकम टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, ताकि उसको कुछ बचत हो, घूम सके, परिवार के लिए कुछ कर सके। मेरी भी यही उम्मीद है जैसे सब लोगों की है। अब आप हमें बताइएगा कमेंट में कि आप क्या उम्मीद लगाते हैं, आपके हिसाब से क्या मिलना चाहिए बजट में, क्या मिल जाए तो वो अच्छा बजट होगा। बाकी हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। हम आसान भाषा में, बिल्कुल आप जिस भाषा में बोलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, ना कि एकदम क्लिष्ट भाषा में जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो उस भाषा में आप तक बजट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथी हैं प्रदीप, उपासना थी अभी न्यूज़ रूम में जा चुकी हैं, सौरभ हैं, सिद्धांत हैं, ये लोग आपके साथ कल दिन भर। कल बहुत बड़ी एक्सपर्ट की टीम भी रहने वाली है, शेयर मार्केट के भी रहेंगे, टैक्स के एक्सपर्ट भी रहेंगे, और बाकी जो क्षेत्र हैं उनके एक्सपर्ट हमने बुला रखे हैं। आप उनको लाइव सुनिएगा, और बजट के बाद भी बहुत अच्छा एनालिसिस आपको मिलेगा सुनने को। वो उस तरह से आप बजट पे ध्यान या फोकस मत हटाइएगा ये सोचकर कि बहुत क्लिष्ट होता है, समझ में तो कुछ आता नहीं है। क्योंकि जब मैंने
अंतरिम बजट आया था और प्रदीप जी और बाकी लोगों को फॉलो किया था, तो पर्सनली मुझे भी वो बजट समझ में आने लगा था जिसका मुझे भी समझ में नहीं आया इस बार करता था। बजट में हम एक एक बात को बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको बिल्कुल कठिन लगने वाला नहीं है। चाहे राजकोषीय घाटा हो, फिजिकल डिफिसिट हो, या महंगाई के आंकड़े हो, या कुछ भी हो, टैक्स से जुड़े जो टैक्स स्लैब है उनको एक एक बारीकी से हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं और आपको ज़्यादा रीच कर सकें। और आप कमेंट में अपने सवाल, अपनी क्वेरीज, अपने मत, आप जो भी सोचते हैं, जो भी राय रखते हैं, बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो सारे कयास और उम्मीदें जताई जा रही है वैसा पूरा हो जाए, बजट ऐसा आए कि सब उस बजट से खुश हो। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के अपडेट्स लेने के लिए आप ललन टॉप पर आते रहिए। शुक्रिया।